हैं मुंबई, जहां पर भाषा विवाद में किस तरह का हंगामा हो रहा है। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाहेर जावा नाही तर चेंबाल महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस इस तरह से हंगामा कर रही है। सकल मराठी समाज ने दोबारा से मोर्चा निकाला है। पुलिस की इजाजत के बाद ये मार्च जारी है। एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। कई एमएनएस के कार्यकर्ता इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। एमएनएस का कहना है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा बोलनी होगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद बढ़ता चला जा रहा है। बिना इजाजत के ही प्रदर्शन करने के लिए एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। भाषा के नाम पर ही पिछले दिनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 सालों के बाद एक मंच पर भी आए। आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव है और उससे पहले भाषा के नाम पर राजनीति की भरपूर कोशिश महाराष्ट्र में की जा रही है। पहले कुछ दुकानदारों को, कुछ व्यापारियों को पीटा गया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहे थे, और उसी मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए और एमएनएस के कार्यकर्ता एक बार फिर से मराठी अस्मिता के नाम पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में एक बार फिर से बड़े मोर्चे की शुरुआत हो गई है। सकल मराठी समाज ने दोबारा से मोर्चा निकाला है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर यह विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है और एमएनएस का कहना है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी जरूर बोलनी होगी। ये मराठी अस्मिता का सवाल है और हिंदी थोपना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मुंबई में काम करना है, महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी। लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ता बिना इजाजत के ही प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे और इसी वजह से यह सारा विवाद हुआ है। मेरे आगे रहने का छोड़ के पीछे रह रहे हैं। मैं पीछे रहूंगा, पीछे आप आगे रहो, धक्का दो एकदम। हेलो आराम से मम्मी क्या बोला तुम पीछे रहो, आगे रहो आप। तू छोड़ेगा क्या? मैं प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियंका जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से ये भाषा का विवाद अब बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी मुद्दे पर दोनों भाई 20 सालों के बाद साथ तो आए, लेकिन जबरदस्ती क्या किसी से मराठी बुलवाई जा सकती है? एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी को हिंदी भाषा का विरोध नहीं है और दोनों भाई हिंदी भाषा का विरोध करने नहीं आए। पहले फर्स्ट ग्रेड के बच्चों पे जो थोपने का काम कर रहे थे उसका विरोध हुआ है। सबसे पहले तो मैं सारे हिंदी भाषी चैनल्स को देख रही हूँ, न्यूज चैनल्स को, सब ये कह रहे हैं हमारा हिंदी भाषा से विरोध है। मैं खुद हिंदी भाषी हूँ, मैं खुद महाराष्ट्र से आती हूँ, मैं खुद शिवसेना का राज्यसभा में मुझे सांसद बनाकर भेजा है। तो ये बार बार कहना कि हम लोग उसके विरोध में, ये बहुत ही गलत बयानबाजी है और आप लोगों से मेरी उम्मीद ये है कि आप लोग एक सीरियस स्टांस लेकर सही जर्नलिज्म करेंगे। रही बात दूसरी, जिस तरीके से मराठी भाषियों को अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों की तरफ से, उस बात का विरोध है। आप सोचिए 12 करोड़ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, जिसमें से 1.5 या 2 करोड़ हिंदी भाषी लोग हैं जो दूसरे राज्य से आते हैं। क्या वो 1.5-2 करोड़ का हो रहा है? जी नहीं, वो उन लोगों का हो रहा है जो अपमानित और प्रताड़ित करते हैं उसी राज्य को, उसी राज्य की भाषा को, जहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, रोजगार मिले हैं, वे व्यवसाय कर पा रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी, इस विवाद की शुरुआत होती है सरकार के एक ऑर्डर के साथ, जहां स्कूल के बच्चों के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी आई और तब कहा गया कि हिंदी थोपी जा रही है। सरकार ने तो वो ऑर्डर वापस ले लिया, तो मराठी अस्मिता को खतरा फिर है किससे? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। मैं आपको पूछती हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे उत्तर प्रदेश में कौन सी थर्ड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। उनके पास कोई भी भारतीय भाषा चुनने का अधिकार है, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कोई भी चुन सकता है। भाषा कौन सी?
क्या कंपलसरी है उनकी? क्या कंपलसरी है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोई भी चूज कर सकते हैं ना वो तीसरा भाषा। जी, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? तीसरी भाषा उनको बोली जा रही है, सिर्फ हिंदी पढ़ सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अंतर आपको अपने खुद ने आपकी जुबान से मैंने सुना? नहीं मैं ये कह रहा हूँ सरकार तो ने तो इस आज ऑर्डर को वापस ले महाराष्ट्र- लिया ना प्रियंका जी, आपके नहीं, दबाव, वापस आपका कर दबाव लिया। काम कर गया। भाई साहब प्लीज, आप फिर से लोगों को भ्रमित ना करें। भाषा को ये जीआर कब वापस लिया गया? जब विरोध किया गया, है ना? बिल्कुल। अगर आप उत्तर प्रदेश के बच्चों को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि उनको जो भी तीसरी भाषा सीखनी है वो सीख सकते हैं, तो महाराष्ट्र के बच्चों को ये अधिकार क्यों नहीं है? और हमने उसका विरोध किया तब वो जीआर वापस हुआ। किसने का जीआर वापस हुआ? अगर ये लोग सही थे, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है सब हिंदी विरोधी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने डिसीजन पे क्यों नहीं अड़ी रही? नहीं प्रियंका जी, मेरा प्रश्न बस यही था कि आपका दबाव काम कर गया, सरकार ने तो ऑर्डर वापस ले लिया। दबाव काम किया, क्योंकि हमने दबाव किस चीज पे डाला? हमने दबाव उसी चीज पे डाला कि इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। अगर आज उत्तर भारत का बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है एज अ तीसरी लैंग्वेज, तो महाराष्ट्र का बच्चा क्यों नहीं सीख सकता है? तो आप थोपने का काम ना करें, यही मैंने आपको कहा, और उसी का विरोध था और हम उसमें कामयाब रहे। ये कहते ना हमें हिंदी से विरोध है, इससे मुझे आपसे आपत्ति है, वो मैंने आपको जता दी है। नहीं प्रियंका जी, मेरा प्रश्न बस इतना था कि अगर ये ऑर्डर वापस हो गया है तो ये मराठी अस्मिता बचाने की जो लड़ाई है वो किससे लड़ी जा रही है? अब जो सड़क पर उतरे हुए कार्यकर्ता हैं, देखिए मुझे नहीं पता, आपको पता है कि नहीं, आप लोगों ने कवर किया कि नहीं, ऐसे काफी व्यवसाय जो चलाते हैं महाराष्ट्र में 30-30, 40-40 साल से, उन्होंने कहा कर लो जो करना है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम मराठी नहीं सीखेंगे। तो इस तरीके की भाषा, अपमानित भाषा का इस्तेमाल करना ये सही है, और विरोध वो इसका नहीं कर रहे हैं। मराठी अस्मिता, मराठी की भाषा हो, मराठी कल्चर हो, महाराष्ट्र का इतिहास हो, जो निशिकांत दुबे जी जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जैसे लोग कहते हैं कि मराठियों की कोई अस्मिता नहीं है, महाराष्ट्र जो हम दे रहे हैं वो हमारे दिए पे पल रहे हैं, हमारी मेहनत कशा लोगों की वजह से वो टैक्सेस भरते हैं। आज जीडीपी, हाईएस्ट जीडीपी किसी राज्य का है तो महाराष्ट्र का है। जीएसटी जो सबसे ज्यादा जाता है महाराष्ट्र से जाता है। हर 1 रुपया जो हम टैक्स में देते हैं महाराष्ट्र से, सिर्फ 3 पैसा महाराष्ट्र को वापस मिलता है, बाकी हमारे देश की प्रगति और उन्नति के लिए। और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आप कोई भी राज्य ले लीजिए, उसमें दिया जाता है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। देश प्रगति करेगा, महाराष्ट्र प्रगति करेगा, उससे हमें खुशी है। पर वही भाषा का इस्तेमाल करके हमें अपमानित करना, ये कहना आप लोग किसी भी राज्य में आए हम आपको जूतों से मारेंगे, ये कहां तक सही है? प्रियंका जी, मेरा प्रश्न यह है, अब जो पिछले दिनों हिंसा के वीडियो सामने आए, आपको लगता है कि भाषा के नाम पर इस तरह की हिंसा से बचा जाना चाहिए था? कुछ दुकानदारों को पीटा गया, वो भी कैमरे पर। ठीक है, नहीं ऐसा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चलिए जो उन्होंने किया गलत हुआ, उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी भाई साहब? विपक्ष की है कि राज्य सरकार की है? आज गृह मंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जो पुलिस केस उन पे दायर किया गया वो बेलेबल था, तो वो लोग जेल गए, उन्होंने बेल लिया, वापस आ गए। तो उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर का जो भी पालन करना था उन्होंने किया। गलती हुई तो उन्होंने गलती की सजा भी भुगती। अगर इतना स्ट्रिक्ट उनको कार्रवाई करनी थी तो थोड़े स्ट्रिक्ट वो लगाते, सेक्शंस लगाते। किसने उनका हाथ पैर रोका है? ठीक, बहुत शुक्रिया। आप जान के अगर आप उकसाएंगे लोगों को, लेकिन ठीक है प्रियंका जी, जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने मंच पर आकर खुलेआम इस बात को स्वीकार किया, राज ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो उसके कान के नीचे लगाओ, बस वीडियो मत बनाना। फिर से उन्होंने एक ही चीज कही, हमारे राज्य में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारे राज्य में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोग बाहरी राज्यों से आते हैं। पर अगर कोई ड्रामा का मतलब क्या, जो अपमानित और प्रताड़ित करेगा उनके साथ, और मैं फिर से दोहराऊंगी कि अगर उन्होंने एक मंच कहा है तो कौन उनके हाथ पैर रोके बैठा है सरकार के कि कार्रवाई नहीं करो? ये ना, सरकार से आप लोग सवाल पूछते नहीं है, विपक्ष की सारी जिम्मेदारी मर देते, हमें दे दीजिए। प्रियंका जी जो हिंसा कर रहा है उससे तो सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल मैंने आपको ये भी जवाब दे दिया कि पुलिस ने कार्रवाई की, ऐसे सेक्शंस लगाए गए जो बेलेबल हैं, बेल उन्होंने ली है बकायदा। प्रियंका जी, कार्यकर्ताओं से ज्यादा चिंता नेताओं की बातों को लेकर होती है। जब मंच से वो कहते हैं कि कोई बेकार का ड्रामा करे तो कान के नीचे लगा देना। मैं फिर से दोहराऊंगी,
1.5 करोड़ से ज्यादा जो वहां पे लोग काम करने आते हैं दूसरे राज्यों से आते हैं, वो सब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं? क्या उनसे कोई उनको अपमानित या प्रताड़ित कर रहा है? क्यों ये इक्का दुक्का खबरें पूरे समय चलती हैं पर ये नहीं बात होती है कि इतने लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी सवारी है, उस राज्य ने सब कुछ दिया है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी हैं, रोजगार दिए हैं, सब दिए हैं, सब हंसी खुशी रहते हैं। कुछ लोग जो पूरा माहौल खराब करने को तैयार हैं और अपमानित और प्रताड़ित करते हैं वहीं के लोगों को। और अगर कार्रवाई हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था सरकार की है, संभालें उसको। ठीक है, यानी आप खुलकर कह रही हैं कि जो हिंसा करता है उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लीजिए, उसे बेल मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पवन डोंगरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, जिस तरीके से एक बार फिर से मराठी अस्मिता के नाम पर यह हंगामा हो रहा है, सवाल यह है कि सरकार का ऑर्डर कि आपको हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, यह ऑर्डर तो वापस हो चुका ना, तो यह मराठी बचाने की जंग अब किससे लड़ी जा रही है? देखिए, मुझे विशाल जी एक बात बताइए, महाराष्ट्र में क्या आज से पहले कभी हिंदी पढ़ी नहीं गई थी क्या? हिंदी तो पढ़ी गई थी, लेकिन जिस तरीके का कंपलसरी किया जा रहा है, जिस तरीके से विवाद उसमें खड़े किए जा रहे हैं, ये जानबूझ के आपको लगता नहीं कि इलेक्शन जब आते हैं, जैसे बिहार के अभी इलेक्शंस है, तो उससे पहले इस तरीके की कोई मोटिवेशन यहाँ पे डाल दे, उत्तर प्रदेश का कोई मामला यहाँ पे महाराष्ट्र में डाल दे। महाराष्ट्र ये कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है। मैं 100% सहमत हूँ प्रियंका चतुर्वेदी जी की बातों से, जो उन्होंने यहाँ पे किया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाना चाहिए। और देखिए गलत क्या है, महाराष्ट्र में अगर समझो एक आधा व्यापारी आके व्यापार करता है, वो 20 साल से यहाँ पे रह रहा है और वो बोल रहा है कि मैं ट्राई भी नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा भी नहीं, उल्टा आपको गलत कर रहे हैं आप, और वो हिंसक हो रहा है, तो उसके ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई की जाती है, आप मुझे बताइए, आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी भाषा का आप आदर करेंगे क्या नहीं करेंगे? नहीं पवन जी, अगर दुकानदार आपको लगता हिंसक है- नहीं हो रहे, कार्यकर्ता एमएनएस के हिंसक हो रहे हैं। थप्पड़ कौन मारा था? दुकानदार थप्पड़ मार रहा था क्या? कार्यकर्ताओं को उचकाया गया, उनको प्रेरित किया गया। तो क्या जिस कार्यकर्ताओं तरीके के का पास बात- यह अधिकार है थप्पड़ मारने का, हिंसा करने का? नहीं ना, उनपे कार्रवाई होनी चाहिए, जो है वो गलत है। पर कार्रवाई देखिए, क्यों सुनिए। हुई? नेता तो रोक ही नहीं रहे। राज ठाकरे और नहीं, उद्धव ठाकरे देखिए ने ना। मंच से कहा है इस बात को कि अगर कोई बेकार का ड्रामा करे तो कान के नीचे लगा देना। नेता ही कह रहे हैं हिंसा करने के लिए, तो रोकेगा कौन? राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के वो ज्वलंत नेता है जिनको एग्रेसिव नेता बोलकर बाला साहब ठाकरे के टाइम से माना जाता है ना। बाला साहब ठाकरे का भी आपने अगर भाषण सुने होंगे तो उनके भाषणों में कई बार उन्होंने एग्रेसिव भूमिका रखी है, और एग्रेसिव भूमिका के लिए ही वो जाने जाते हैं। सर, वो हिंसा का दोनों समर्थन भाई करती है आगे क्या पर आए। कांग्रेस पार्टी? मुझे इतना बता दीजिए, हिंसा का देखिए, समर्थन करते कांग्रेस हैं? कभी भी हिंसा का समर्थन तो नहीं फिर करती एग्रेसिव है। होने का क्या मतलब है? फिर तो हिंसा ही हो रही है। आप कह रहे हैं मैं वो तो एग्रेसिव आपको भाषण बता देते हैं, कर तो देखिए ना, हिंसा ही रहे हैं। अरे आपको तो प्रियंका जी ने भी बताया कि आप कार्रवाई कीजिए ना, अगर आपके पास मतलब सरकार आप कह रहे हैं कि हम और तो अगर साहब कोई थप्पड़ इंसान है- मारेंगे, पुलिस की जिम्मेदारी है कार्रवाई करे, हम तो थप्पड़ मारेंगे, हम नहीं रुकेंगे। अरे मेरे भाई, आप विशाल जी, आप डिबेट को समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। अरे किससे महाराष्ट्र खतरा है की भाई अस्मिता को, ये तो महाराष्ट्र बताइए। लैंग्वेज, किससे मराठी खतरा है? लैंग्वेज- मुझे एक बात बताइए, आज से पहले क्या महाराष्ट्र में, अभी प्रियंका जी ने आपसे हिंदी में बात की, मैंने आपसे हिंदी में बात की, महाराष्ट्र के करोड़ों लोग हैं जो अपने घरों में भी हिंदी में बात करते हैं, है ना। लेकिन हम हमारी मराठी का पूरा अभिमान करते हैं, हम उसकी जो अस्मिता है उसको बचाने की बात करते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम हिंदी बात नहीं कर रहे, हम हिंदी स्कूल में नहीं पढ़े, हम लोग भी तो हिंदी स्कूल में पवन पढ़े हैं ना। जी, अस्मिता को खतरा किससे? मराठी अस्मिता को किससे खतरा? जिस तरीके की कंपलसरी लैंग्वेज की जा वो रहा है, ऑर्डर तो वापस जैसे हो गया। बच्चों के ऊपर देखिए ना, बच्चों को प्रेशराइज करना, उनको बोलना कि आपको ये लैंग्वेज पढ़ना पवन ही जी, वो पड़ेगा। ऑर्डर वापस अभी- हो चुका है। लड़ किससे रहे हैं अब तो आप? ठीक है ऑर्डर ना। तो वापस हो गया है। अरे मेरे को बताइए, फिर आजकल में कहीं ऐसा प्रकार आपको दिखा क्या? अरे अभी आज कर ये रहे हैं दिन में एमएनएस के आपको कार्यकर्ता, कहीं अभी हिंसा एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अभी लाइव तस्वीरें हम दिखा देखिए रहे हैं ना। मुंबई से। देखिए मुंबई पे जो मराठी बोर्ड के ऊपर भी इशू खड़े किए थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने, है ना, उनका जो एक अस्तित्व का उनकी जो लड़ाई थी वो मराठी विषय के लिए थी, और उसके लिए वो अपने मूल तत्व के ऊपर जुड़े हुए हैं। पवन जी, ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही है, मराठी अस्मिता की लड़ाई को नहीं लड़ रही। नहीं विशाल जी, नहीं। देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, महाराष्ट्र का हर महाराष्ट्रियन ये मराठी लैंग्वेज को डिफेंड करेगा, और क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, हम लोग जब हिंदी डिबेट चैनल पे आते हैं तो हम तो हिंदी में ही डिबेट कर रहे हैं ना, हम कहीं मराठी का यूज नहीं कर रहे। हमारी हिंदी भी उतनी स्वच्छ है, लेकिन
आप जो बोल रहे हैं कि जैसे जो गवर्नमेंट चाहती है इलेक्शन के पहले भाषा को कंप्लाई किया जाए, बच्चों को एक तरह का प्रेशर निर्माण किया जाए। मुझे बताइए, आज तक क्या स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाया जा रहा था? पवन लेकिन जी, हिंदी मेरा को बस सख्त आखिरी करने प्रश्न का इतना काम- सा है कि आप मराठी अस्मिता को बिल्कुल बचाइए, लेकिन क्या लोगों को जी। थप्पड़ मारकर और लोगों से जबरदस्ती मराठी बुलवा कर देखिए, क्या जो मराठी गलत है, वो अस्मिता गलत है। बचेगी? विशाल जी, हिंसा गलत है। कांग्रेस ने कभी भी किसी ठीक, हिंसा का बस ना समर्थन किया, बस यही मैं न चाहता था करेंगे। कि कांग्रेस पार्टी खुलकर बोले कि हिंसा गलत है। हिंसा करने वालों का समर्थन नहीं है। कांग्रेस मराठी हमेशा अस्मिता को बोलती बचाइए ना सर, कौन रोक रहा है? कांग्रेस- मराठी बहुत देखिए, प्यारी भाषा है, बहुत हमेशा सम्मान है कहती मराठी के लिए, हर भारतीय कांग्रेस भाषा के लिए ने बहुत जिंदगी सम्मान भर कहा है, लेकिन किसी हम भाषा के लिए महात्मा लोगों के गांधी साथ विचारों पे मारपीट ना चलने करें। वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। हिंसा हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे।